हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो मैं आ रहा था अपने गांव, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक खास दिन है, आज रिपब्लिक डे भी है और हमारे गांव में भागवत भी लगी है, तो आज इसकी क्यों ना ब्लॉग बना देंगे। तो आज हम लोग नीचे मंदिर से तो ऊपर को आ गए हैं, तो नीचे मंदिर में आज वहाँ से कलश यात्रा आ रही है ऊपर को, तो ऊपर कलश यात्रा देखने जाते हैं। आपको भी मिलाऊंगा मैं, तब तक के लिए देखिए चुके हैं अभी ऊपर। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर का हल्का सीन। ऊपर पहुंच चुकी है। देख ही सकते हैं और अक्सर सीन भी है। तो मतलब आज कलश यात्रा भी है, रिपब्लिक डे भी है और यहाँ गांव में भागवत भी है। योगी भाई ने एक मेरे को दिया। शेरावालिए मैं आया शेरावालिए। वो शेरावाली मैया की सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, न पाया शेरावालिए।
बुलाया शेरा वालिए, बुलाया शेरा वालिए। बोलो भगवती मैया की, शेरा वाली मैया की। सोने मन में चल गई बाती, तेरे पद में मिल गए साथी। सोने मन में चल गई बाती, तेरे पद में मिल गए साथी। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मांगे सब पाया शेरा वालिए। ओ मैं आया शेरा वालिए। बोलो सच्ची दरबार की शेरा वाली।
गढ़ की देवी मैया नैनी हजारे नैनी हजारे चार दरबार आयो सुफल गए चार दरबार आयो सुफल गए कुछ कृपा करो। पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ हुआ। श्रद्धा देवी को कन्याओं से बड़ा प्रेम था। किसी को होता है ना, किसी को पुत्र से प्रेम होता है, किसी को पुत्री से। तो कन्याओं से बड़ा लगाव था। जो यज्ञ के होता थे उनके कान में जाकर कहा कि एक कृपा करना कि मंत्र ऐसे पढ़ना कि घर में पुत्री का जन्म हो। अब यज्ञ पूरा हुआ और यज्ञ की कृपा से यज्ञ पुत्र के लिए किया गया था, लेकिन पैदा पुत्री हुई, कन्या हुई। महाराज श्राद्ध देव तो मुंह लटका के बैठ गए कि कन्या होगी, मैं तो पुत्र चाह रहा था। लेकिन चलो अब कन्या भी घर में आई है तो फिर क्या नहीं। बड़े धूमधाम से नामकरण किया गया। नाम रखा इला। के नाम धरो हैं हैं जोरे को भूख सही में लगे, मुख लगे क्या कहे भैंसे नहीं खोल गए घर में। ध्यान हो जान इला हैं। अब जब महर्षि ने देखा ये तो पुत्री चाहिए, पुत्र चाहिए था, पुत्री हो गई। सारी जानकारी निकाली गई। श्राद्ध देव सब क्या हुआ, गड़बड़ कहाँ हुआ। बोले अब जो गड़बड़ हो गई, लेकिन हमको तो पुत्र की इच्छा थी, लेकिन कुछ और कृपा करो। भगवान का ध्यान किया। पुनः भगवान की कृपा से वह कन्या फिर से पुत्र बन गई, बालक बन गई। उस काल में तो ऐसा संभव था। अब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो नाम रखा सुद्युम्न। सुद्युम्न नाम रखा। युवा हुए धीरे धीरे स्कूल। एक दिन सब राजपाट संभालने योग्य हो गए। पिताजी ने राज्य दे दिया कि चलो बेटा अब तुम राज्य भी करो। राज्य संभाला। एक दिन आखेट के लिए वन में गए। वन में गए, सारे दिन इधर उधर भटकते रहे। हिमालय की तलहटी में जब पहुंचे सुंदर उपवन में, तो मन बड़ा गदगद हुआ कि कितना सुंदर स्थान है। अब वहां जान नहीं पाए कि ये तो बिल्कुल कैलाश की जड़ में ये वन, और भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के साथ विचरण करने, विहार करने, आनंद ले। जब ऋषि समुदाय को पता चला कि भोलेनाथ भी यहाँ आए हैं और सब ऋषिगण सब आ गए भगवान का दर्शन करने के लिए। जब ऋषि समुदाय पहुंचा तो भगवान भोलेनाथ ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मां पार्वती को शर्म आ गई, लज्जा आ गई कि हम ऐसे यहाँ घूमने की इच्छा से आए हैं, हम बिहार की इच्छा से आए हैं, और ये देखो ऋषि समुदाय सारा। जब लज्जा में भर गई देवी, तो भगवान शंकर ने कहा कि आज के बाद जो भी इस जंगल में आएगा, इस वन में आएगा, वह तुरंत स्त्री बन जाएगी। श्राप दे दिया वो। अब घूमते फिरते जो सुद्युम्न वहां पहुंचे थे, जो बचपन में स्त्री ही थे, कन्या ही थे, वहां पहुंचे सैनिकों के साथ
तो देखा क्या, सुदुम्न तुरंत स्त्री बन गए। जितना भी पुल्लिंग नाम का शब्द था वह सारा बदल के सब स्त्रीलिंग हो गए। जितने सैनिक गए थे सब स्त्रियां बन गई, यहां तक कि घोड़ा भी घोड़ी बन गया सारा। अब जब वहां घूमे तो घूमते घूमते अब स्त्री बन के सुंदर यौवन संपन्न हो गए। घूमते फिरते महाराज भगवान बुद्ध के आश्रम के पास गए और बुद्ध ने जब उस स्त्री को देखा, उस सुद्युम्न नाम की, तो व्यामोहित हो गए कि देखो कितनी सुंदर स्त्री। प्रणय निवेदन किया कि महाराज विवाह कर लेना चाहिए। इधर ये भी तैयार हो कि ठीक है विवाह कर। तो सुदुम्न बनी स्त्री का विवाह बुद्ध से हो, लेकिन पूर्व जन्म का पूरा आभास बना रहा कि मैं क्या था। अब क्या होगा, सारी चर्चाएं ऐसी। घूमते 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 चारों तरफ परिवार हो गया, घर हो गया, संसार हो गया, लेकिन जब पूर्व जन्म का आभास होता तो चिंता में पड़ा। एक दिन मन में भाव आया क्या करें। तो ऋषि समुदाय ने आदेश किया कि पुनः भगवान शंकर जी से प्रार्थना करो, वही कुछ उपाय निकाले। ऐसे तो संसार में घिरे रहोगे, आज पत्नी, आज बच्चे, आज परिवार, आज सास ससुर, क्या उपाय किया जाए। प्रार्थना, शिवाय शिवरूपाय प्रपन्न भयहारिणे नमो वृषभाय शरण्याय परमात्मने। कि हे भोलेनाथ, आपकी शरण में कुछ कृपा की। गुरुदेव वशिष्ठ की कृपा से पुरुषत्व तो प्राप्त हो गया था, लेकिन ये दुर्दैव से पुनः उसी स्थिति में आ गया। मैं क्या करूं, मैं इस जीवन चक्र से मुक्ति पाना चाहूं। ये स्त्री बना बना घूम घूम के मैं रोज श्रृंगार करते करते थके। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यदि इस समस्या से मुक्ति पाना चाहते हो तो मां भगवती का स्तवन करो। जय देवी महादेव भक्तानुग्रहकारिणी, जय सुराराध्य जयानंत गुणालय। वह पराम्बा भगवती की कृपा यदि होगी तो निश्चित रूप से कल्याण को पा जाओ। अब सुदुम्न प्रसन्न हो कि कैसे क्या करूंगा। बोला या तो चैत्र नवरात्रों में, या आश्विन नवरात्रों में, या माघ मास में, या आषाढ़ मास में नवाहन पारायण करो। देवी प्रसन्न होंगी, आशीर्वाद देंगी, निश्चित रूप से कल्याण होगा। अब इधर वो स्त्री बनी सुद्युम्न ने ऋषियों को, ब्राह्मणों को निवेदन किया और आकर ब्राह्मणों ने वाहन यज्ञ किया। यज्ञ का विराम हुआ। पुनः मां भगवती ने प्रकट होकर सुद्युम्न को आशीर्वाद दिया, स्त्री रूप से पुरुषत्व प्रदान किया। पुनः एक मनवंतर तक राज्य किया महाराज सुद्युम्न ने। तो इस प्रकार अद्भुत महात्म्य को सुनने से सूची कह रहे, इस महात्म्य को सुनने से जीव जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। ऐसी अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। अनेक सुंदर सुंदर कथानक कहते हुए, महात्म्य को सुनाते हुए पुनः यज्ञ के नियम बताते। इस पुराण को हम करते हैं तो कुछ नियम भी तो होते हैं ना, किसी काम को करने नहीं। हम साधारण अगर कोई वाहन भी चलाते हैं तो उस वाहन को चलाने के भी तो नियम होते हैं, होते नहीं होते। घर चलाने के भी नियम होते हैं। बोलो, अरे उन्हीं नियम
मनो कम लोगों घुलनी ने कोई कोणो कोई जोर है रोड काचे हैं बड़ी जोर से कहना हो तो हर चीज के अपने अपने नियम होते हैं तो इस कथा का भी नियम है। देखो गृहस्थ चलाने का नियम तो हम सबको पता ही है कैसे क्या करना चाहिए पता है सबको कैसे गृहस्थ चलाते हैं बताओ कि सुबह सुबह खेत में चले जाओ काम करने शाम को आके सास को खाने बनाने ऐसा जय हो भगत मैया आई रायो भगवती भगवानी मैया आई रायो सुभना है जाए मैया नहीं दिए मेरी लाल भगवती भगवानी मैया आई रायो भरोसे मेरी मैया घर जो परिवार हरी भाई बड़ी एक जा करती है उपकारा भरोसे मेरी मैया घर जो परिवार हरी भाई बड़ी एक जा करती है उपकारा कर दिए उपकार मैया आई रहो मित्रो भरा मैया आई रहो तेरा बारा सुबह है आई मैया हरी मेरी राजा भगवती भगवानी मैया आई रहो तेरा बारा। हम लोग कथा से वापस आ चुके हैं तो अब पूरी रात भी हो चुकी है और ऊपर पर भी भजन चल रहे हैं तो मैं आपको मिलता हूँ एक और नई धमाकेदार वीडियो में तो तब तक के लिए बाय।